दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम 25, 15 और 20 का लॉसा और मौसा निकालना सीखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। तो आइए हम सबसे पहले इसका हम 25 का गुणनखंड करेंगे। तो ये होगा 5 गुणे 5। अब इसी तरीके से हम 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 गुणे 5। फिर दोस्तों हम 20 का गुणनखंड करेंगे, तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यहाँ पे 25 का गुणनखंड हुआ, फिर 15 का गुणनखंड हुआ और यहाँ पे 20 का गुणनखंड हुआ। अब यहाँ पे हमको निकालना है लॉसा, एल सी एम। अब देखिए लॉसा कैसे निकालेंगे, देखेंगे यहाँ पे 25 और 15 का जो लॉसा होगा वह देखेंगे लॉसा क्या करते हैं। लॉसा में जो है यह हम देखते हैं कि संख्या सबसे ज़्यादा कौन संख्या है। जैसे देखेंगे इसमें 5 गुणे 5, यहाँ पे 5 2 बार आया है, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसमें 2 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 2 बार आया, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 गुणे 5 है, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 का स्क्वायर है गुणे 5 है। तो लॉसा जब हम निकालेंगे ना, तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 2, इसमें अधिक से अधिक 2 बार आया तो 2 गुणे 2 लिखेंगे। फिर गुणे, अब 2 आया है, फिर 3 आया। देखेंगे मित्रों यहाँ पे 3 एक ही है, इसमें मिल नहीं रहा है, फिर भी इसमें 3 का गुणा हम करेंगे। अब 5 को देखेंगे, यहाँ भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो हम एक 5 को नहीं लिखेंगे, अधिक से अधिक 5 किसमें है उस संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ 5 गुणे 5 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबका गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 12, 12 पच्चे 60 और 60 पच्चे 300। यह हमारा जो है एलसीएम निकल गया। अब हमको फिर निकालना है आपका मौसा, HCF। यहाँ पे 25, 15 और 20 का मौसा जो होगा, हम यहाँ पे देखेंगे मित्रों, यहाँ पे कॉमन लेंगे। 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5 है, 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 है और 20 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कॉमन जब लेंगे तो यह 5 जो है तीनों में मिल रहा है। 25 में भी 5 आया, 15 में 5 आया और 20 में 5 आया। लेकिन यहाँ पे 15 में 3 आया है लेकिन 25 में नहीं है, और 3 फिर 20 के गुणनखंड में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम 3 को नहीं लेंगे मौसा में। यहाँ पे 20 वाले में 2 आया है, तो 2 20 वाले गुणनखंड में है, लेकिन न तो 15 वाले गुणनखंड में दिखाई दे रहा है 2 और न तो 25 वाले गुणनखंड में दिखाई दे रहा है, इसलिए 2 को भी नहीं लेंगे। इस वजह से 5 एक ऐसी संख्या है कि जो 25 के गुणनखंड में पाया गया,
15 के गुणनखंड में पाया गया और 20 के गुणनखंड में पाया गया, इसलिए हम 25, 15 और 20 का जो मौसा होगा वह हमारा 5 होगा। इस तरीके से हम मौसा निकालते हैं।